यंगस्टर्स हैं, इनके पास अपने सवाल हैं। कौन कौन आप पे सवाल पूछना चाहता है, जरा हाथ खड़े कीजिए। लीजिए आप पूछिए, पहले पूछिए। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि तेलंगाना सरकार जो है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में जो पब्लिक डेथ है इस स्टेट के वो पहुंच जाएंगे 3.57 लाख करोड़ तक के, और इस अभी तक तेलंगाना सरकार ने इस चीज़ को लेके कुछ नहीं करा है। क्या आपको लगता है कि उसने मतलब जो अपकमिंग सरकारें हैं, जो बीजेपी कांग्रेस सब लड़ रहे हैं, क्या इन लोगों को कैंपेन में सिर्फ फ्रीबीज बांटे जाएंगे कि डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ भी आएंगी? और तेलंगाना सरकार इस चीज़ पे अब तक इसने कुछ क्यों नहीं करा और पब्लिक क्यों नहीं पूछती है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, फिगर्स के साथ आपने सवाल पूछा। 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा तेलंगाना की सरकार पर है, और तेलंगाना की सरकार क्यों, बहुत सारी सरकारों पर लाखों करोड़ के कर्जे चल रहे हैं, ये चुकाने भी होंगे। और ये क्या मुफ्त की राजनीति की वजह है ये इतना कर्जा जो चढ़ा हुआ है? नहीं, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और देश के नौजवान अगर ऐसे पूछेंगे तो अच्छा होगा, नेताओं पर दबाव बनेगा। लेकिन अभी प्रियंका जी कहती हैं कि ये क्यों नहीं फ्री में दे देते, क्या दिक्कत है, अपने उद्योगपति मित्रों को दे देते हो, तो हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हाँ, बात तो ठीक कह रही हैं भाई, क्यों इनको करोड़ों का कर्जा मिलता है, इनको कुछ दे दो। अभी जो 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कल के अखबारों में एक बयान है, और मुझे लगता है कि आप सबको उसे पढ़ना जरूर चाहिए। वो कह रही हैं कि हम ये कोशिश हमारी सरकार की रहेगी कि हम जब सरकार छोड़ते हैं कोई, तो कैसे जाते हैं वो जनता याद करे, यानी आने वाली पीढ़ी के ऊपर कर्ज नहीं हो। अब सरकार अगर ऐसे सोचे कि आने वाली पीढ़ी पर कर्ज नहीं हो, तो उसे क्या करना पड़ता है, जिसको हम लोग जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे, फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटा वो कम करना पड़ता है। अब ये जितनी सरकारें फ्रीबीज का काम कर रही हैं, उनके पास उसका कोई बजट एलोकेशन नहीं होता। बिना बजट एलोकेशन को तो हो नहीं सकता, यानी कहीं का पैसा आप मारेंगे कहीं ले जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद सरकार तो केसीआर की बनती दिख रही, मतलब जनता अंत में फ्री वाले मामले में तो दक्षिण के राज्य लगता है उत्तर से काफी आगे, बहुत आगे, शुरुआत वहीं से। इसमें एक दिक्कत और है, जैसे अब साथी का राज्य है कर्नाटक, वहाँ पर जो उद्योगपति हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो आजकल ये विरोध कर रहे हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने के लिए डंडा चला रहे हैं, कि आप इतना ज़्यादा उसको जो है टफ कर दे रहे हैं कि हमारे लिए बहुत दिक्कतें हैं। तो ये जो है ना एक साइकिल है, जो सरकारें जो है फ्रीबीज देती हैं उसके साथ जनता खुश हो जाती है, और सरकार को अपना जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जो है अपना नेचुरली जो कहीं से तो पैसा लाना ही, कहीं से पैसा लाना है, तो ये एक तरह का दूसरे पर डंडा चलाएगी। ठीक, एक सवाल और फिर मैं डेटा रखूंगा आगे। जी एक मिनट, इधर से कोई है, लो आप पूछिए। सर, कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया, लेकिन कांग्रेस जनता की भावनाओं तक नहीं मतलब पहुंचा पा रही अपने मैसेज। क्यों कांग्रेस 4-5 सीटों तक ही सिमट के रह जाती है तेलंगाना? मैं आपका सवाल किंगशुक नाग साहब के पास ले जाता हूं। सर, यहां एक स्टूडेंट का सवाल है, यंगस्टर का, जिस केंद्र में कांग्रेस थी, जिसने स्टेट बनाया तेलंगाना, वो ये तीसरे चौथे नंबर की पार्टी क्यों बन जाती है? इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में इतना जोर नहीं है, तो वो पार्टी को होल्ड नहीं कर सकती और वो अपने गोल्स को फॉरवर्ड नहीं कर पा रही। तो ये मेन रीजन है कि कांग्रेस पार्टी इज नॉट वेरी सक्सेसफुल। तो जब तेलंगाना बना था तब कांग्रेस और टीआरएस ने एक साथ मिलकर बनाया था, परंतु इलेक्शन जैसे ही बन गया तेलंगाना, टीआरएस ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया, तो कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई, तो इसलिए वो पीछे हो गए। ये कारण है, एक मेजर कारण है कि कांग्रेस पार्टी। तो दूसरा पार्ट क्या था आपका क्वेश्चन का? सर, यही समझना चाह रही हैं वो कि इसका श्रेय कांग्रेस को क्यों नहीं वहां की जनता देती? क्योंकि श्रेय तो उस पार्टी को दे सकती है जो पार्टी हो। लोग तो देखते हैं कांग्रेस टूट रहा है, तो उसको श्रेय कैसे दे, यही प्रॉब्लम है। सो इट इज नॉट अ पार्टी एट ऑल। जब तेलंगाना बना था तब तो कांग्रेस पार्टी थी टीआरएस के साथ, परंतु बाद में कांग्रेस ने छोड़ दिया टीआरएस को, या टीआरएस ने कांग्रेस को छोड़ दिया, तो कांग्रेस पार्टी तो कुछ है ही नहीं, तो उसको श्रेय कैसे दे? राइट। और दूसरा ये है कि जो बीजेपी है, बीजेपी इज ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रांग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बात है। तो खाली रह गए केसीआर। तो केसीआर वैसे 10 साल है पार्टी पावर में, परंतु एंटी इनकम्बेंस इफेक्ट तो हो रहा है, तो ये बात है। जी
वो ये अब दिख रहा है साफ, तेलंगाना कांग्रेस हो के या जो लोग बीजेपी, ये हैं, दूसरे बहुत तीसरे सिंसियर नंबर की लड़ाई ही सिटीजन लड़ती हुई हैं, दिखाई दे उनका रही कोई पार्टी नहीं है। है। सर, मैं अपर तेलंगाना का भी उनको डेटा support सामने रख देता हूं, उसके बाद ये तेलंगाना की तस्वीर हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। केसीआर की हैट्रिक,